नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काउंटलेस जर्नीज़ में। दोस्तों आज का वीडियो ट्रैवल से थोड़ा हटके होने वाला है क्योंकि मेरी BMW ने 40,000 किलोमीटर्स का जर्नी कंप्लीट कर दिया है विद इन 3 इयर्स। सो अभी 3 साल पूरे भी नहीं हुए हैं और इस BMW का हमने अभी सर्विस करवाया। तो मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए थे यूट्यूब में कि इसका सर्विस एक्सपीरियंस कितना है, इसका कॉस्ट कितना है, पॉजिटिव नेगेटिव्स। सो आज सारे चीज़ों की 1 बाय 1 बात करते हैं। तो दोस्तों ये BMW के साथ का अभी तक का जो जर्नी है वो बहुत ही इमोशनल रहा है और इस गाड़ी ने पूरे नॉर्थ इंडिया के हिमाचल उत्तराखंड से लेके साउथ इंडिया के रामेश्वरम तक की जो जर्नी है वो करी है और हमने उसको आपको अलग अलग ट्रैवल वीडियोस में दिखाया भी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको BMW अगर आप ओन कर रहे हो तो आपको 3 मेजर कॉस्ट जो है वो आएंगे। सबसे पहला कॉस्ट तो ये गाड़ी मेरे को पड़ी है 60 लाख में ऑल इंक्लूसिव विद द सर्विस पैकेज। दूसरा खर्चा आपको करना पड़ेगा सर्विस पैकेज लेने का, ताकि आपको हर सर्विस पे पैसा ना भरना पड़े और वो आपको 60,000 किलोमीटर्स का वरी फ्री रखेगा। और तीसरा खर्चा है इंश्योरेंस का, जो इंडियन रोड्स पे आपको गाड़ी चलाने की अनुमति भी देगा और सेफ्टी भी देगा। दोस्तों अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने इसका डीजल वेरिएंट विथ माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लिया था और वो वाला डिसीजन मेरे को बहुत ही यूज़फुल हुआ क्योंकि मैं हर महीने 2000 से 3000 किलोमीटर का ड्राइव करता हूँ और उसकी वजह से आज मेरे को 21 से लेके 28 किलोमीटर पर लीटर तक का एवरेज जो है वो मिलता है। तो दोस्तों अगर हम सर्विस की बात करें तो मैंने इसका जो 2.5 लाख वाला सर्विस का पैकेज लिया था इसके साथ, जिसमें मैंने जैसे बताया 60,000 किलोमीटर्स तक का कवरेज है। अभी तक मैं 4 सर्विस करवा चुका हूँ और वो भी 4 सर्विस दोस्तों मैं आई थिंक पहला BMW वाला बंदा होगा जिसने नोएडा में, गुजरात के अहमदाबाद में, बेंगलोर के अंदर और पुणे के अंदर और उसके साथ साथ गोवा में भी मैंने जो सर्विस है वो करवाया है। गोवा में मैं विज़िट करने गया था बेसिकली, बट 4 जगह पे मैंने गाड़ी को सर्विस करवाया है और जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि आपको जब इनवॉइस आता है और वो 0 रुपीज़ वाला इनवॉइस आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है कि भाई चलो जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया कार ख़रीदने के टाइम पे वो बहुत ही वर्थ इट रहा है। अगर मैं सर्विस के अलावा की बात करूं तो मैंने 2 मेजर जो खर्चे हैं वो किए हैं। सबसे पहले तो बात करूं तो ये जो चारों टायर्स है वो मैंने रिप्लेस करवाए थे आफ्टर 22,000 किलोमीटर्स, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैं पहाड़ों पे बहुत गाड़ी चलाता हूँ तो टायर थोड़े रफ़ हो गए थे और उसी की वजह से मैंने 1 लाख रुपीस का खर्चा करके चारों टायर जो है वो नए डलवाए थे। दूसरा जो खर्चा जो मेरे को हुआ था वो एक्चुअली में मेरे को इंश्योरेंस अप्लाई करना पड़ा था। मैं गोवा में गया था, मेरी फैमिली ट्रिप थी और वहाँ पे एक स्टोन जो है वो लग गया था और वो स्टोन एडब्लू का जो टैंक है ना वहाँ पे लग गया था और वो टैंक उनको जर्मनी से इंपोर्ट करवाना पड़ा था। दोस्तों अगर मैं साइड लाइन की बात करूँ तो ये एक है कि आप जब इम्पोर्टेड कार लेते हो तो उस पीरियड ऑफ टाइम पे आपको वो करना पड़ेगा, लेकिन मैंने 1 महीना गाड़ी सर्विस सेंटर में रखी थी और वो पार्ट आ गया और अच्छी तरीके से जो है वो इंस्टॉल हो गया। उसके लिए मैंने अराउंड 3200 रुपये का जो है वो पे किया था इंश्योरेंस को। इंश्योरेंस मैं ICICI लोम्बार्ड का लेता हूँ जो मेरे को एवरी सिंगल ईयर 1,85,000 से लेके 1 लाख के बीच में मेरे को पड़ता है। इसके अंदर 0 डेप्ट ऑल गारंटी जो है वो इंक्लूडेड आती है विद द BMW एश्योरेंस। इसके अलावा एक और भी कॉस्ट है दोस्तों जो मैं आपको बताना भूल गया, वो है PPF का, जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मेरा मेजर इन्वेस्टमेंट था दोस्तों, क्योंकि जो PPF है पहला तो लुक कार का एकदम कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। दूसरा चीज़ है कि PPF की वजह से ये जो माइनर जो टचिंग होता है ना, हम जब ट्रैफिक में जाते पहाड़ों में, तो मैं मसूरी और सब जगह पे गया हूँ तो वहाँ पे जब एकदम क्लोज जाते हैं ना गलियों में, तो उस पीरियड ऑफ टाइम पे PPF
KGF की वजह से बहुत ही शांति जो है वो मिल जाती है, क्योंकि आपके पास लग्जरियस गाड़ी है तो अगर आपको कोई टच भी करेगा तो भी आप पैसा नहीं मांग पाओगे। तो ये वाला चीज़ है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सर्विस कॉस्ट एंड एक्सपीरियंस जो मेरे को हुआ है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे इस कार को हमने जंगल रोड्स के अंदर, माउंटेन रोड्स के अंदर, सिटी के अंदर, हाईवे के अंदर सब जगह पे चलाया है और अभी हम इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात करेंगे। ये जर्मन पावर 2 लीटर डीजल इंजन माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ मिलके आपको 24 से लेके 28 किलोमीटर पर लीटर तक का एवरेज दे सकता है, जो शायद आपकी मारुति और हुंडई से कई गुना ज़्यादा है। दोस्तों धूप बहुत हो चुकी है तो अभी एक काम करते हैं, मेरे साथ गाड़ी के अंदर आ जाओ, मैं आपको गाड़ी के अंदर बैठ के बाकी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात करता हूँ। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे ड्राइव करते करते बात कर रहे हैं और यहाँ पे आके आपको रियल मज़ा आता है, क्योंकि सबसे पहले तो ये अगर मैं एर्गोनॉमिक्स की बात करूँ तो सारी चीज़ें परफेक्ट है। यहाँ पे मिरर और ये सारा जो एडजस्टमेंट और सारी चीज़ें वो सब कुछ ऑटोमेटिक है, तो कुछ देखना नहीं पड़ता है। और जो गाड़ी का जो स्टेबिलिटी है हाई स्पीड पे, वो जर्मन इंजीनियरिंग जो दे सकता है वो आई थिंक मैंने दूसरी कोई कार में एक्सपीरियंस अभी तक नहीं किया है। सारी चीज़ें रीच में है। म्यूज़िक सिस्टम बे ज़बरदस्त है, इतना मस्त वाला म्यूज़िक सिस्टम है, आपको लॉन्ग जर्नी में कभी भी कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, एक प्रॉब्लम है कि ये जो एसी के जो कंट्रोल है वो शायद अगर बटन वाले होते तो और ज़्यादा अच्छा हो सकता था। बाकी अगर मैं देखने जाऊँ तो बाकी सारी चीज़ें जो है वो परफेक्ट है। यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड भी दिया गया है, तो अगर मुझे फास्ट एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं स्पोर्ट्स मोड भी कर सकता हूँ। और सो ऑन इस गाड़ी में जो हाईवे में जो मज़ा है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रूजिंग वाला मज़ा आपको मिलेगा। तो अभी आपको क्वेश्चन होगा कि मैं सिमिलर प्राइस के अंदर कैमरी, फॉर्च्यूनर, ऑक्टाविया जैसी दूसरी गाड़ी भी ले सकता था, लेकिन मैंने BMW को ही क्यों चूज़ किया। तो BMW जो है वो मेरे लिए एक काइंड ऑफ प्राइड, एक काइंड ऑफ ओनरशिप काइंड ऑफ थिंग था जो मुझे लेना था। दूसरा चीज़ ये है कि इसको जब मैं हाईवे पे क्रूज़ करता हूँ तब मुझे कोई भी तरीके का कोई भी वरी नहीं रहता है और बहुत ही ज़्यादा ड्राइविंग प्लेजर जो है वो मुझे इस व्हीकल के साथ होता है। उसके साथ साथ ये डीजल इंजन और इस सुपर पावर्ड जो मेरे को फ्यूल इकोनॉमी मिलती है उसकी वजह से मेरा बहुत सारा जो पैसा है वो भी बच जाता है। उसके साथ साथ अगर मैं चौथी चीज़ की बात करूं तो ये कार में मेरी फैमिली आराम से ट्रैवल कर सकती है विथ लगेज, विथ कैंपिंग गियर्स जो मैं मेरे ट्रैवल में यूटिलाइज़ करता हूँ। प्लस एक और चीज़, वैसे तो मेरे को सीडान बहुत पसंद है, लेकिन मेरा जो ट्रैवल है और मेरा जो माउंटेन के प्रति प्यार है उसके लिए ये SUV ही परफेक्ट है और इसीलिए मैंने BMW को चूज़ किया और BMW के X1 को चूज़ किया। तो अभी हम बात करते हैं कंक्लूज़न की। तो दोस्तों अगर आप मेरी तरह एक्सट्रीम ट्रैवल करते हो और आपको हाईवे पे क्रूजिंग करना पसंद है, आपको एक SUV चाहिए, आपको एक गजब की फ्यूल इकोनॉमी चाहिए, बट उसके साथ साथ कॉन्स वो भी रहेंगे कि जहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा और अगर कोई एक्सीडेंटल रिपेयर आएगा तो उसका खर्चा बहुत ही ज़्यादा होगा। तो वो दो चीज़ें हैं जो है वो कॉन्स के तरफ जाती है। अगर वो चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है एंड अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तो आपको इस BMW के साथ ज़रूर जाना चाहिए। दोस्तों मेरी इस जर्नीज़ को काउंटलेस बनाया इस BMW और टाइगुन ने, और उसी BMW और टाइगुन के काउंटलेस किलोमीटर्स ने काउंटलेस मेमोरीज़ बनाई और उस मेमोरीज़ को आपका प्यार बहुत ही ज़िंदा रख रहा है और उसको आगे बढ़ा रहा है। तो उसी के साथ इसी वीडियो की समाप्ति करते हैं और मिलते हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन सुरक्षित रहिए, स्मार्ट रहिए, सीट बेल्ट पहनिए एंड सेफ ड्राइविंग।